जितना आप जीवन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध की आयु छोटी है, पर मैंने जीवन में वो सब कुछ देखा है जो आप लोगों को अभी देखना बाकी है। आपके जीवन में होना बाकी है जो मैंने अनुभव किया है। मैं लिखी बात तो कहता ही हूं, पर अनुभव जो देखता हूं प्रत्यक्ष वो कहता हूं आपसे, जो हो रहा है वो कहता हूं आपसे, जो गुजर रहा है वो कहता हूं आपसे। बेटा आजकल ऐसे हैं अपनी माओ को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। एक माँ यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ऐसी माएँ हैं जिनके 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, पर 6 बेटों के होने पर एक भी बेटा माँ की सेवा करने को तैयार नहीं। हाथ जोड़ के कहता हूं, आप ऐसे बेटे मत बनना। आप ऐसे बेटे बनना जो अपनी माँ को खूब आदर सम्मान से माँ की सेवा करता हो। ये दास अनिरुद्ध यहाँ 261 माताएं रहती हैं, वो माएँ जिन्होंने हमें जन्म नहीं दिया, वृद्ध माएँ। अरे जन्म भले नहीं दिया, पर फिर भी इंसानियत का तो संबंध है। इंसानियत के नाते, धर्म के नाते वो हमारी माँ है और हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। ये हमारा धर्म है। हम तो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आप भी अपनी अपनी माँ की खूब सेवा कीजिए, है ना। तो माँ बाप की सेवा करना ये बच्चों के पहले संस्कार हैं। ये देना सिखाना, माँ बाप आप सिखाना नहीं, कल को आपका बेटा आप पर हावी हो जाएगा, घर से निकाल देगा, क्या करोगे। इसलिए सेवा के संस्कार देना। आजकल बच्चे ना इतने वीआईपी हो गए हैं, पांव दबाने का कहो हंसी आती है। पांव दबाएंगे, हम पढ़े लिखे हैं इतने, पांव दबाएंगे। पांव दबाने का छोटा काम समझते हैं वो लोग। लेकिन ये दास अनिरुद्ध तो आप लोगों से कम ही पढ़ा है। हम अपनी 261 माएँ हैं, सबके पांव नित्य दबाते हैं, सबके पांव रोज दबाते हैं। हमारी माओ के हम आप अपनी आपको हम कह रहे हैं अपनी माँ के पांव दबाना। हम सभी माओ के यहाँ वृद्धाश्रम में जितनी माएँ हैं सबके चरण हम दबाते हैं, सबके। क्योंकि चरणों में भगवान का वास होता है। आप तो उस माँ के दबा लेना जिसने जन्म दिया है आपको। पढ़ लिख के ना इतना भी वीआईपी नहीं हो जाना चाहिए। सेवा करना भूल गए तो क्या करेंगे हम तुम्हारी शिक्षा का। आग लगे ऐसी शिक्षा में। शिक्षा का मतलब ये थोड़ी है कि तुम घमंडी हो जाओ, तुम पत्थर की तरह कठोर हो जाओ। अरे विद्या का मतलब है सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, झुकना सीख लो, माँ को प्रणाम करना सीख लो, बड़ों का आदर करना सीख लो। तो संस्कार देंगे बच्चों को। क्या देंगे मेरी माँ? ठीक है, अब आगे सुनो। आप अपने बच्चों को इतना स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ डिपेंड बनाना, कि उन्हें किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। आजकल के बच्चे, आप सबको नौकरी चाहिए। आजकल माँ बाप बच्चों को तैयार करते हैं, बेटा नौकरी करना है। बच्चा भी तैयारी करता, नौकरी करना है, नौकरी करना, पढ़ाई कर रहा नौकरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए। नौकरी क्यों करना है, मेरा सवाल आपसे। नौकरी, चलो एक प्रश्न है, उत्तर दो। नौकरी करने वाला बड़ा है, नौकरी लेने वाला बड़ा है, या नौकरियां देने वाला बड़ा है? बोलो, नौकरियां देने वाला बड़ा है या लेने वाला? जोर से बोल दो, बोलो। आप लेने वाले हैं या देने वाले हैं? लेने वाले हो। क्यों? क्या आप में क्षमता नहीं है देने की? है। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबके अंदर इतनी क्षमता है कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन
आपने अपने आप को सेफ जोन में रखा है। नहीं महाराज, कौन माथा पच्ची करेगा, कौन परेशान, यहाँ तो नौकरी है, 1 तारीख को मैसेज आ जाता है 50,000 खाते पे आ गए, या 20,000 या 30,000 या 80,000 या 1 लाख। नौकरी करने वाला नौकर होता है। भले तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो महीने का, पर हो तो नौकर। 1 लाख का नौकर बनने से अच्छा है 50,000 के मालिक बनो। शुरू में कम कमाओगे, आगे बढ़ेगा। मालिक, आज हमारा देश आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि यहां नौकर बनने की भीड़ ज्यादा है, मालिक बनने की भीड़ नहीं है। सबको नौकरी चाहिए, सबको लेना है। लेने वाले क्यों बनना है भाई साहब? दो देने वाले बनो ना। अब आप कहेंगे कि महाराज जी सब लोग लेने वाले, सब लोग देने वाले बन जाएंगे तो नौकरी लेगा कौन? अरे जो जो दास अनिरुद्ध की कथा सुनेगा, जो मेरी बात सुनेगा, वो तो नौकरी देने वाला बनेगा, और जो नहीं सुनेगा वो लेने वाला बनेगा ही। उसको रखो नौकरी पर जो नहीं सुनता कथा। जब सब देने वाले हो जाएंगे तो अमेरिका, जापान, लंदन के लोग आएंगे, उनको देना नौकरी। आज हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर क्या चल कर रहे हैं? कोई होटल में कप धुल रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, बोल रहे हम अमेरिका में रहते तो अमेरिका में करते क्या हो? थालियां धुलते हो, गाड़ी चलाते हो, टैक्सी चलाते हो, अमेरिका रहते हैं। ऐसा बता रहे हैं जैसे स्वर्ग में रहते हैं। तो अमेरिका में तुम गए हो वहां नौकर बनने के लिए? अरे गए हो तो नौकर बनकर ना जाना, मालिक बन करके जाना। जाके वहां भी उन लोगों को नौकरी दो, उन अमेरिका वालों को, हमें जहां जाओ जिस देश में, देने वाले बन। थोड़ा बढ़ाओ क्षमता अपनी, सोच बढ़ाओ, सोचो, अच्छे थॉट लाओ, अच्छी बातें करना सीखो, अच्छे लोगों के बीच में बैठना सीखो और देने वाले बनो। पहले सोचो क्या कर सकते हैं आप, फिर उसे चरितार्थ करो। क्यों नहीं हो सकता? अपनी फैक्ट्री लगाओ, अपना काम करो। क्या नहीं करने वाले क्या नहीं कर रहे हैं? करने वाले सब कर रहे हैं और ना करने वाले रो रहे। महाराज जी हमारी तो किस्मत फूटी है। किस्मत नहीं फूटी, तुम ही फूटे हो, तुम ही फूटे हो। किस्मत का तो रोना बहाना है। बताइए किसी की किस्मत फूटी होती है? बोलो, किसी की किस्मत नहीं फूटी होती। आप लोग आलस्य का हथौड़ा मार मार के, किसका हथौड़ा? जोर से, आलस्य का हथौड़ा मार मार के आप लोग अपनी किस्मत खुद फोड़ लेते हैं। क्या करे कोई? क्यों इतने आलसी हो? क्यों नहीं कर सकते? आप सब कर सकते हैं। करने वाला सब कर रहा है, ना करने वाला केवल रोना रो रहा है किस्मत का और भाग्य का। मैं रोने वालों के साथ नहीं हूं। रोने वाले नहीं, किनारे हो जाओ तुम। जिसको आगे बढ़ना है चलो आगे, बिना पीछे देखे, बिना पलटे चलो, बढ़ते चलो आगे। सफलताएं कहीं नहीं गई, आपके कदमों में हैं। तुम खुद अपाहिज हो गए हो, हम क्या करें? एक लड़की है जिसके दोनों पांव ट्रेन के नीचे आकर कट गए थे। पूरी रात पड़ी रही, चूहे कुतरते रहे पांव। सवेरे हॉस्पिटल ले गए, नकली पांव लगाए, चलो बच गई। उस लड़की को लगा मर जाएंगे, सबको लगा मर गई होगी, पर भगवान ने बचाया तो बच गई। उस लड़की को लगा ट्रेन से गिरी, दोनों पांव कट गए, पर बच क्यों गई? उसने सोचा बची हूं तो कुछ कर दिखाऊंगी। साहब, सबसे बड़ी एवरेस्ट की चोटी जाकर बिना पांव के चढ़ गई वो लड़की। इतिहास रच दिया। करने वाले इतिहास रच देते हैं और 2 टांग वाले केवल रोना बहाना, केवल भाग्य फूटा, किस्मत फूटी का बहाना, रोना रोते रहते। करने वाले एवरेस्ट की चोटी चढ़ गए और ना चढ़ने वाला घर की 4 सीढ़ियां चढ़ने में रोता है, आलस्य।
नौकरी देने वाले बनना मेरे भाइयों, लेने वाले नहीं। कौन कौन बनेगा देने वाला? नहीं नहीं, सोच ही नहीं है तो बनोगे क्या? पहले सोचो, बड़ा बनना है। जब बड़ा बनने का ख्याल रखोगे तब बड़ा बनोगे। ख्याल ही नहीं है तो बड़े कैसे बनोगे? जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है आदमी का, वो आदमी फेल है जिसका जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं, कोई गोल ही नहीं है। एक आदमी स्टेशन गया, भैया टिकट दे दो। कहां जाना? कहां की दे दो? कहीं की भी दे दो, जहां आपका मन हो। ये क्या बात है भाई? तू बता कहां जाना है? पहले ये बताओ आपको कहां जाना है। अपना अपना लक्ष्य तैयार करो, कहां जाना है। और जब जाना है वहां के लिए दौड़ पड़ो, बिना दाएं बाएं देखे, सीधा अपने लक्ष्य के लिए। तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। सफलता के मंत्र हैं। 2 शेर होते हैं, एक सर्कस का, एक जंगल का। फर्क इतना है कि सर्कस के शेर को समय पे उसका मालिक आकर मांस का टुकड़ा डालता है, शेर झपट्टा मारकर खाता है। जबकि जंगल में कोई नहीं आएगा टुकड़ा डालने, खुद को शिकार ढूंढना पड़ेगा, खुद को शिकार करना पड़ेगा, खुद को फाड़ना पड़ेगा, खुद को खाना पड़ेगा। हाँ या ना? जंगल का शेर, सर्कस का शेर। जो माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत धन देते हैं, वह माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, उन बच्चों के कंधे मजबूत बनाते हैं जिम्मेदारियां देकर। जो बच्चे बचपन से जिम्मेदारियां देखते हैं, वही बच्चे आगे चल के सर्कस का नहीं, जंगल का शेर बन जाते हैं। आपको कौन सा शेर बनना पसंद है? सर्कस का या जंगल का? जोर से बोलो। जंगल का शेर बनना तो पसंद है, पर अभी कौन से शेर हो? अभी तो सर्कस के ही हो। तब सर्कस कब खत्म होगा, कब आप वहां से निकलेंगे, कब जंगल जाएंगे? अभी तो सर्कस चल ही रहा है, इसलिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है मेरी माँ, बच्चों को सुनाया करो। इसलिए कहता हूं कथा सुनाया करो, बच्चों को बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा। शुरू तो करो साहब, कोशिश तो करो, कदम तो बढ़ाओ। सफलताएं क्यों नहीं मिलेंगी? हमने क्या बिगाड़ा है सफलताओं का? कोशिश करने वालों की कभी हार, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करना छोड़ दी मेरे भाई बीच में ही, वरना तेरी अच्छी खासी जिंदगी बेकार नहीं होती। कोशिश ही नहीं की, इसलिए बेकार हो गई। क्या नहीं की? कोशिश। गिर जाना गलत नहीं है, गिर कर खड़े ना होना गलत है। असफल हो जाना गलत नहीं है, असफल होकर के सफलता के लिए खड़े होकर फिर ना चलना गलत है। गिर जाओ फिर खड़े हो जाओ, गिर जाओ फिर खड़े हो जाओ। नई ऊर्जा, नई एनर्जी से कोई माई का लाल आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। गिर गए और ना खड़े भये तो स्टॉप, वहीं के वहीं। तो कौन आगे बढ़ेगा? खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, और धन कमाकर सदा अपने धन को धर्म से जोड़ करके रखो। किससे जोड़ेंगे?